22 जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर का मूर्ति स्थापना है, क्या विचार है आपका? अच्छी बात है, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, परंतु शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन होना चाहिए, उच्छेद नहीं। कैसा अनुपालन, क्या चाहते हैं आप? प्रतिष्ठा में जो शास्त्रीय परंपरा से अधिकृत है वही मूर्ति का स्पर्श करें। पूजन आदि की प्रथा विधा भी शास्त्र सम्मत ही हो। अगर फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि से का अनुपालन आवश्यक है। आप चूंकि 4 शंकराचार्यों में से एक महत्वपूर्ण पीठ के हैं शंकराचार्य, तो आपसे तो संपर्क 100% हुआ ही होगा? नहीं, कोई हमसे संपर्क हुआ है? हमसे कोई संपर्क। ये तो बड़ी बात है। हम क्या करें, छोटी हो या बड़ी हो। स्वामी जी, आप दांव खेलते रहते हैं, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों एकार्थक हैं, पर्यायवाचक। वेदादि शास्त्रों में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में राजनीति का ही एक नाम है राजधर्म। उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थ नीति कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है। जिसकी सरकार होती है वो अपना, सरकार के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष इत्यादि पार्टी के, अपना दांव खेलते रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। वर्तमान आप मानते हैं कि लेकिन एक विचित्र बात है कि जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री हैं, अपने को सेकुलर सिद्ध करने के व्यामोह में नहीं पड़े। तो सनातनी धार्मिक अपने को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं। इतना तो उनमें दम कम है, नहीं तो सेकुलर कहकर इन सबसे पीछे आते। अगर वे शास्त्रीय मर्यादा का और ध्यान रखें तो सोने में सुगंध। महाराज जी, मैंने कहा वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है धार्मिक मामलों में, क्या लगता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं, पांचों में माहिर हैं। उनकी कूटनीति को समझ पाना भी कठिन है। उदाहरण के लिए, बुरा न मानो बोलिए, उन्होंने गोरक्षक गुंडा भी कहा था, और गाय को चारा भी देते हैं, माता भी कहते हैं, समझ गए। एक और गो हत्यारों का भी आदर्श बनना चाहते हैं, एक और गोरक्षकों का भी उनकी कूटनीति हो गई है। गोरक्षक गुंडे भी कह देते हैं, गो माता की जय भी बोलते हैं, गाय को चारा भी देते हैं, उनको परख पाना बहुत कठिन है। महाराज जी, जैसे अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका तो क्या मथुरा पे संत समाज क्या सोचता है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? अब प्रश्न उठता है कि संत समाज किसको कहते हैं? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत। आजकल कितने ऐसे संत हैं जो किसी पार्टी से अलग होकर शास्त्रीय विधा से ही बोलते हो, चलते हो। संत के कितने भेद हो गए, पत्रकारों के भी कितने भेद हैं। कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई। ऐसे संतों में भी कोई भाजपाई, कोई सपाई, कोई कांग्रेसी, कोई बसपाई। वास्तव व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विरुद्ध ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत कहे जाते हैं। निराशा का माहौल है कि संत समाज में भी वीआईपी संस्कृति पनपती जा रही है। वीआईपी का अर्थ क्या हुआ? वीआईपी आजकल जैसे ऐसी चैम्बरों में रहना, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, वीआईपी है ना, ये सही। संत समाज है। पहले उत्तर दे दिया, भाजपा का शासन होगा तो भाजपा ही भी संत वीआईपी गिने जाएंगे, सपा का शासन होगा तो गिने जाएंगे। आप भी अगर वीआईपी पत्रकार से बोलना चाहें तो किसी पार्टी का वो करके काम कीजिए। वीआईपी अच्छा, आप चैनल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस किसी चैनल के हैं, पत्रकार के हैं, वो तो व्यापार तंत्र है। व्यापार तंत्र का अधीन ही आप हैं। आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, इस पर आप स्वयं विचार कर लीजिए। बुरा न मानो होली है। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का भी उल्लेखनीय निमंत्रण लिया, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि
शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाए? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं।